अस्सलाम वालेकुम। खबर दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनके हामी पूरे मुल्क में जश्न मना रहे हैं। मगर इससे भी ज्यादा खुशी जिस मुल्क में सबसे ज्यादा मनाई जा रही है वो है पाकिस्तान, और जश्न मनाने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन, क्योंकि उन्हें अब उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान को जेल से रिहाई मिल जाएगी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, और ट्रंप ने क्या इशारे दिए जिसकी वजह से पाकिस्तानियों में ये सोच उभरी है कि ट्रंप ही इमरान खान को रिहाई दिलाएंगे? और नवाज शरीफ इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही क्यों अमेरिका पहुंच गए? अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप के चुनाव से इमरान खान की रिहाई तक सारी तफसीलात आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे, मगर फिर भी यहाँ हमेशा ही अमेरिकी सदारती इलेक्शन की अहमियत बहुत ज्यादा रही है। इस मर्तबा भी सिर्फ पीटीआई और अपोजिशन नहीं, बल्कि हुकूमती रहनुमाओं की नजरें भी अमेरिकी इलेक्शन पर जमी थी, और इसका इशारा हुकूमती रहनुमाओं ने कई मर्तबा दिया जब उन्होंने कहा कि पीटीआई को उम्मीद है कि ट्रंप उनके लीडर को जेल से छुड़वा देंगे। इसके अलावा पीटीआई रहनुमाओं ने भी ये बातें खुल्लम खुल्ला की कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में नई हुकूमत बना भी सकता है। बड़ी बदकिस्मती होगी इनके लिए अगर ट्रंप का हुक्म इनके हक में आए तो। हमें छुट्टी की जाती है। डोनाल्ड लू के अगर कहने पर, हुक्म पर हमें भेजा जाता है घर, और हम हेनरी किसिंगर के कहने पर अगर फांसी लगा सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसका 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाके इंसाफ किया, तो मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त नहीं है? वो ज़रा पढ़ें इकोनॉमिक हिटमैन जो किताब है जो उनके ऑपरेटर ने एक लिखी है CIA के, वो पढ़ें किस तरीके से मुदाखलत होती है। और माशाअल्लाह नाज़रीन, लतीफ खोसा समेत पीटीआई रहनुमाओं की बातें तो सब ने गुज़श्ता कुछ दिनों से सुन रखी थी, मगर क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों के बयानात सुने जिनकी एकदम ही काया पलट चुकी है। जहां आलमी रहनुमाओं की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को जीत की मुबारकबाद दी जा रही है, वैसे ही नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमा भी दे रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पर उन्हीं रहनुमाओं की पुरानी पोस्टें वायरल हो रही हैं, जहां उनके मुखालिफ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और उनकी पुरानी ट्वीट्स वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप की बुराइयां करते नजर आते हैं। ऐसे ही मरियम नवाज का एक वीडियो क्लिप वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो ट्रंप के हारने पर अपना रद्द-ए-अमल देती हैं और कहती हैं कि जिस तरह ट्रंप ने हारने के बाद जाते जाते अपने मुल्क पर हमला किया, ऐसे ही पाकिस्तानी ट्रंप इमरान खान ने जाते जाते अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी ऐसे हिना परवेज भट्ट और एहसन इकबाल की भी पोस्ट शेयर की जा रही हैं, जिसमें एहसन इकबाल ने एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप के फॉलोअर्स इमरान खान के फॉलोअर्स जैसे हैं, और हिना परवेज भट्ट ने जो बाइडन को मुखातिब करते हुए पोस्ट किया कि आप ट्रंप के बोए हुए नफरत के बीजों को जमीन में न उगने दें। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून तो दूर, खुद बिलावल भुट्टो भी इंटरनेट सार्फिन की नजरों से खुद को बचा नहीं पाए। बिलावल भुट्टो की एक पुरानी ट्वीट शेयर की गई, जिसमें उन्होंने ट्रंप का हैशटैग इस्तेमाल किया और ट्वीट किया कि जब भी सियासी लीडर गंदी जबान इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है कि वो आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकता। और वहीं उन्होंने आज अपने एक्स पैगाम में लिखा कि ट्रंप को तारीखी फतह मुबारक हो, अमेरिका की आवाम ने ट्रंप को बड़ी कामयाबी दिला दी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अचानक ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक्स अकाउंट से उनके पुराने ट्वीट डिलीट हो रहे हैं, मगर इंटरनेट पर जो चीज एक मर्तबा छप जाए वो फिर सारी जिंदगी नहीं छुप सकती। इसलिए उनके अकाउंट से पोस्टें डिलीट हुई तो सोशल मीडिया सार्फिन ढूंढ ढूंढ कर उन्हें दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि नून लीग और पीपीपी वाले इस ट्रंप को बुरा भला कह रहे थे, आज उसके सामने लेट रहे हैं। मगर पीटीआई कारकुनों ने हकीकी जदोजहद की है, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप हारता है या जीतता, वो अपने दम पर लड़ रहे हैं। बात सिर्फ छोटी क़यादत तक ही रहती तो ठीक था, मगर नवाज शरीफ जो अमेरिका के दौरे पर गए थे, उनसे मुतालिक भी यही कहा गया कि इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने अमेरिका का दौरा इसलिए किया ताकि जीत की सूरत में ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। और उन्होंने वहां जो लिबास पहना, इस पर तो उन्हें और भी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने क़याम के दौरान लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की और इसमें उन्होंने पैंट कोट के साथ सुर्ख रंग की टाई पहन रखी थी, जिस पर कहा गया कि उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की कोशिश की और उनकी सुर्ख टाई इस चीज की अलामत है कि वो ट्रंप को किसी भी तरह से मुतासर करना चाहते थे, क्योंकि ट्रंप भी ज्यादातर सुर्ख रंग की टाई ही पहनते हैं।
ناظرین، ٹرمپ خود بھی کئی اشارے دے چکے ہیں جس میں وہ عمران خان کی بہت زیادہ تعریف کرتے نظر آئے ہیں، اور اپنی مہم کے دوران بھی انہوں نے عمران خان کو اپنا سچا دوست قرار دیا۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایک ریلی کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عمران خان کی رہائی میں اہم کردار ادا کریں گے تو انہوں نے جواب میں عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ناظرین، آپ خود ہی سنیے انہوں نے کیا کہا۔ The head of Pakistan, Khan, he was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life. When I heard that Soleimani was killed, I left my office. I walked to my home. I stayed in my home in solitude for 1 week. It was the biggest event that ever happened to me. He was the biggest cricket player. That's like being a great NFL player, a great baseball player. He was said to be just about the best. Handsome guy. He became the boss, Pakistan. He said, I left and I contemplated for 1 week. It was the biggest event of my life. I've never had anything like that happen. ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی بہت قدر کرتے ہیں، اس لیے وہ انہیں اپنا دوست کہتے ہیں اور اپنی ریلیوں میں ان کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی رہنماؤں کو امید ہے کہ ان کے لیڈر کو جیل سے رہائی بھی ٹرمپ ہی دلائیں گے، مگر وہیں دوسری طرف بائیڈن انتظامیہ سے پی ٹی آئی کے لیڈر اور حمایتی اس لیے ناراض ہیں کہ ان کے نزدیک پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے بائیڈن حکومت کا ہی کردار ہے، اور جب کبھی ان سے اس حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے فوری طور پر بات کو گول مول کر کے اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا۔ I don't know it's a coincidence or what. Next day after that meeting, Imran Khan's sisters and his wife were released from the prison, and Imran Khan's supporters claim that it is because of Biden administration. Did this administration play any role in the release of political prisoners in Pakistan? So all I will say about that is that the Deputy Assistant Secretary in that meeting emphasized the important role human rights, support for a vibrant civil society, and strong democratic institutions play in our comprehensive US-Pakistan relationship. امریکہ میں مقیم پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے کہا کہ 5 ہفتے پہلے ٹرمپ کی ملاقات ایک بااثر پاکستانی سے ہوئی۔ اس میں ٹرمپ نے کہا کہ میں یقینی بناؤں گا کہ میرا دوست عمران خان جیل سے باہر آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ بااثر پاکستانی کون ہے تو انہوں نے نام بتانے سے انکار کیا، مگر یہ ضرور کہا کہ اس شخص کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا۔ ایسے ہی واشنگٹن میں مقیم رضا رومی کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کا انداز سیاست ایک جیسا ہے، دونوں ہی پاپولر سیاستدان ہیں اور اپنے اپنے ملک میں روایتی سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنے۔ دونوں اپنی قوموں کی قیادت مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں اور ٹرمپ اپنے دوستوں کو بھولتے بھی نہیں۔ اسی لیے امید ہے کہ ٹرمپ اس مرتبہ عمران خان کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔